हेलो एवरीवन, मेरा नाम है भरत पवार एंड मेरे चैनल का नाम है बायो सिंप्लीफाइड विद भरत सर। और हम क्लास 11 का एक चैप्टर यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। उसमें से लास्ट वीडियो में हमने डाइकॉट स्टेम डिस्कस किया था और इस वाले पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं मोनोकॉट स्टेम। तो जब हम मोनोकॉट स्टेम की बात करते हैं, जैसे सपोज ये स्टेम है, इस स्टेम के अंदर हमें देखना है, तो हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर सेक्शन करेंगे, इसको कट करेंगे ऐसे। इसको कट करने के बाद जब यहाँ ऐसे देखेंगे तो सर्कुलर शेप में दिखेगा। तो ये कुछ जो डायग्राम मैंने बनाया टीएस ऑफ मोनोकॉट स्टेम, जो ऐसा दिखेगा। जब मैं इसको कट करूंगा, यहाँ से देखूंगा, दिस इज हाउ इट लुक्स। इसमें कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सबसे बाहर आप देखोगे एपिडर्मिस दिखेंगी आपको। नेक्स्ट टू द एपिडर्मिस, जो एपिडर्मिस है दैट इज इन ब्लैक कलर। नेक्स्ट टू द एपिडर्मिस आप देख सकते हैं यहाँ पे एक और डिफरेंट टाइप का ग्रीन कलर की सेल्स दिख रही है, वी आर कॉलिंग देम हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के बाद यहाँ पे जो आप ब्लू कलर से मैंने मेंशन किया है, दीज ऑल आर वेस्कुलर बंडल्स। ये सब क्या है? वेस्कुलर बंडल्स हैं। तो आपको मैं बता दूं, मोनोकॉट स्टेम में वेस्कुलर बंडल्स ऐसे आ रही नहीं होते हैं, वो स्केटर फॉर्म में वेस्कुलर बंडल्स रहते हैं। उस स्टेम में स्केटर रहते हैं, हर जगह अलग अलग जगह मिलेंगे आपको, उसका कोई पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद वेस्कुलर बंडल्स के बाद आप बिटवीन द वेस्कुलर बंडल्स जो मैंने ग्रीन कलर से मार्क किए हैं, दिस इज ग्राउंड टिश्यू। इसको क्या बोल रहे हैं? ग्राउंड टिश्यू बोल रहे हैं। तो इसमें क्या क्या चीजें आपको मार्क करनी है? सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस होता है, देन एपिडर्मिस के बाद हाइपोडर्मिस है। हाइपोडर्मिस के बाद आप देखोगे there are many vascular bundles and these all vascular bundles are in scatter in form, so they are scattered, they have no particular arrangement. And vascular bundles के बाद between the vascular bundles you can see the green color structures or dot like structures, we are calling them ground tissue. अब एक एक करके इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। इसका थोड़ा सा मैंने ये वाला पार्ट जो है जूम इन करके बनाया है, तो एग्जैक्टली ऐसे बनाना है आपको। तो एक ओवरव्यू हो गया कि हाँ ऐसा दिखता है। फिर इनमें ये जो एनाटॉमी है, तो एग्जैक्टली हम इसको जूम इन करके देखेंगे तभी पता चलेगा। तो ये एग्जैक्ट स्ट्रक्चर है वहां से ये, ठीक है। तो ये वाला पार्ट मान लो आप, मैंने ये वाला पार्ट लिया है, ठीक है, ये वाला पार्ट लिया है और इस वाले पार्ट को मैंने जूम इन करके बनाया है, ठीक है। इसमें क्या क्या चीजें हैं देखो। सबसे पहले बाहर वही क्यूटिकल होती है। क्यूटिकल इज अ वैक्सी लेयर which prevent water loss, water loss from the stem. Then next to the cuticle actually covers the epidermis. तो ये रेड कलर से जो मैंने बनाई है ये एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस को कवर करने वाली क्यूटिकल होती है, वैक्सी लेयर होती है। नेक्स्ट टू द एपिडर्मिस यू कैन सी हाइपोडर्मिस इज देयर। ग्रीन कलर में आप देख सकते हो हाइपोडर्मिस है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हाइपोडर्मिस जो है वहां पे आपको पता हो किसमें, डाइकॉट स्टेम में, तो ये जो हाइपोडर्मिस है वहां पे कॉलन कायमा से बन रही थी और यहाँ पे किससे बन रही है? यहाँ पे बन रही है स्क्लेरन कायमा से। यहाँ पे कौन से टिश्यूज होंगे? स्क्लेरन कायमा होंगे। और फिर हाइपोडर्मिस के बाद आप यहाँ पे देखो मैंने वेस्कुलर बंडल्स बनाया है स्कैटर फॉर्म में, इनका कोई अरेंजमेंट नहीं होता है, तो ऐसे ही वो स्प्रेड होते हैं इन अ ग्राउंड टिश्यू। और बिटवीन द वेस्कुलर बंडल्स, ये जो वेस्कुलर बंडल्स जिसमें आपको एक फेस जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये वेस्कुलर बंडल्स है जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम में अभी आपको बताऊंगा। तो बिटवीन दीज वेस्कुलर बंडल्स यू कैन सी द ग्रीन ब्लू कलर स्पेरिकल स्ट्रक्चर्स। इसको क्या बोलते हैं? ग्राउंड टिश्यू बोलते हैं। ये जो पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये पूरा क्या है? ग्राउंड टिश्यू। और फिर हम अब बात करते हैं वेस्कुलर बंडल्स की। देखो वेस्कुलर बंडल्स यहाँ पे मैंने टोटल 3 बनाए, होते तो बहुत सारे हैं। फिर वेस्कुलर बंडल्स के चारों तरफ ये सेल्स दिख रही हैं आपको, है ना। इन सेल्स को क्या बोल रहे हैं? वी आर कॉलिंग देम बंडल शीथ सेल्स। क्या बोल रहे हैं इनको? बंडल शीथ सेल्स बोल रहे हैं। और ये भी स्क्लेरन कायमेटस होती है। जैसे हाइपोडर्मिस स्क्लेरन कायमा सिंपल परमानेंट टिश्यू से बनती है ना, वैसे ही बंडल शीथ जो वेस्कुलर बंडल्स को कवर कर रही है, ये भी स्क्लेरन कायमा से बनती है। फिर इस बंडल शीथ जिसको कवर कर रही है वो वेस्कुलर बंडल्स हैं। तो वेस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं? टुगेदर जाइलम एंड फ्लोएम कॉल्ड वेस्कुलर बंडल्स। तो आप ये वेस्कुलर बंडल्स जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम देख सकते हो। देखो जब हम जाइलम और फ्लोएम की बात कर रहे हैं तो मोनोकॉट और डाइकॉट स्टेम में प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम के बारे में भी बात कर रही होती है। तो यहाँ पे आप ये जो छोटे वाले स्ट्रक्चर देख रहे हो इनको आप प्रोटोजाइलम बोलोगे, और जो बड़े वाले जो आई जैसे स्ट्रक्चर देख रहे हो इनको आप क्या बोलोगे? मेटाजाइलम बोलोगे। Between the metaxylem you can see above the somewhere in between the metaxylem you can see these blue color structure which I have made here. So this is called phloem, ठीक है, फ्लोएम। और यहाँ पे प्रोटोजाइलम के नीचे एक कैविटी है जिसको बोलते हैं प्रोटोजाइलम लैक्यूना, जिसमें कैविटी है, वाटर वगैरह स्टोर होता है, स्टोरेज वाला काम करती है, मैच्योरिटी में दिखती है।
और मैं आपको बता दूं ये जो प्रोटोजाइलम लैक्यूना है ना, ये ब्लैंक स्पेस होता है और ये कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है मोनोकॉट स्टेम का। डाइकॉट में तो नहीं मिलता है और ग्रासेस में आपको ज्यादातर ये लैक्यूना देखने के लिए मिलता है। तो इस और पिथ का तो कोई है ही नहीं यहाँ पे तो इतना डिफरेंशिएटेड नहीं होता है, स्मॉल होता है, मतलब दिखेगा ही नहीं आपको पिथ, ग्राउंड टिश्यूज ही दिखेंगे इसमें। ठीक है, तो ये इस टाइप से आपको चीजें याद रखनी है। नाउ वी विल टॉक अबाउट वन बाय वन, जो जिसमें क्या क्या डिफरेंस आ रहा है ना, वो डिफरेंस वाले पार्ट मैंने यहाँ पे लिख लिया, तो वो एक मैं पॉइंट यहाँ पे लिख लेता हूँ क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है जब आप लिखोगे। तो हाइपोडर्मिस की जब हम बात कर रहे हैं, हाइपोडर्मिस अगेन इट इज प्रेजेंट नेक्स्ट टू एंडोडर्मिस का, एंडोडर्मिस के नेक्स्ट में प्रेजेंट होती है। सेकेंड, हाइपोडर्मिस इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू। ठीक है, सेल्स या टिश्यू लिख सकते हो। तो ये हाइपोडर्मिस के बारे में लिखना है। वेस्कुलर बंडल्स के बारे में क्या लिखोगे? मैनी वेस्कुलर बंडल्स, बहुत सारे होते हैं वेस्कुलर बंडल्स। scattered in ground tissue। scattered in ground tissue में क्या होता है? स्कैटर होता है, बिखरे हुए होते हैं इस टाइप से। ग्राउंड टिश्यू, टाइप ऑफ टिश्यू found between vascular bundles, ये चीज इसमें लिखनी है ग्राउंड टिश्यू। एंड दिस ग्राउंड टिश्यू इज मेड अप ऑफ विच टाइप ऑफ सेल्स? मेड अप ऑफ parenchymatous cells, and when we are talking about the parenchymatous cells have intercellular space। होता क्या है इंटरसेल्युलर स्पेस? तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंटरसेल्युलर स्पेस यहाँ पे है। फ्लोएम पेरेन्काइमा मोनोकॉट स्टेम में ये क्या होता है? ये होता है एब्सेंट। फ्लोएम पेरेन्काइमा होता ही नहीं है जब हम बात करें मोनोकॉट स्टेम की। बंडल शीथ सेल्स क्या होती हैं? these cells surrounds the vascular bundles, जो ग्रीन कलर की आपको यहाँ पे दिख रही है vascular bundles। they are made up of sclerenchymatous cells। इस टाइप से आपको अगर ये मोनोकॉट स्टेम के बारे में, उसके एनाटॉमी के बारे में अगर आता है तो दिस इज हाउ यू नीड टू ड्रॉ एंड दिस इज हाउ यू नीड टू राइट। बाकी सब चीजें कॉमन है, बाकी सब चीजें सेम है। जो अलग है, जो चीजें अलग है और जो आपको पता होनी चाहिए मोनोकॉट के बारे में, मोनोकॉट स्टेम के बारे में, दीज आर द थिंग्स व्हिच आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड। ठीक है, तो इस टाइप से आपको ये पूरा डायग्राम बनाना और प्लस इसको एक्सप्लेन करना, तो डायग्राम जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम याद करोगे तो साथ में ये सब चीजें कनेक्ट होगी और याद हो जाएंगी। ठीक है, और डिफरेंशिएट फॉर्म में भी आप इसको याद कर सकते हो। तो सबसे पहले क्यूटिकल था, सबसे पहले क्यूटिकल एंड देन एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद आपको क्या मिलेगी? उसके बाद हाइपोडर्मिस मिलेगी एंड हाइपोडर्मिस के बाद देयर आर मेनी वेस्कुलर बंडल्स व्हिच आर स्कैटर्ड in the ground tissue or between the vascular bundles. Ground tissues are there, they are made up of parenchymatous cells and vascular bundles are covered by a type of cells, we are calling them bundle sheath cells, they are made up of sclerenchymatous cells। ठीक है, तो ये प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम जो है इस टाइप से आपको मार्क करना है, इस टाइप से आपको आना चाहिए। तो दिस इज हाउ वी नीड टू एक्सप्लेन दैट पार्ट। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।